हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो अपन को पता है जैसे कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है सीबीएसई का, और अपन कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। एक्सपेक्टेड या इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जिनमें से आपको कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज देखने को मिलेंगे और कुछ में केवल वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करना मैथ में तो जरूर देखें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लास्ट वीडियो हमने ट्रायंगल्स को कवर कर लिया, आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यस, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और इसके पहले वाले चैप्टर्स काफी सारे हमने कर लिए। रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और अपना ट्रायंगल्स हो गया है, एपी हो गया। ठीक है, इतने हो गए। आज अपन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद के आगे के चैप्टर्स करेंगे कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जनवरी में हो जाए पूरा, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक जाता है। और लास्ट में आपको पूरी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बने रहिएगा। आप चाहो तो साथ में पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी देख सकते हो। लेकिन मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉज करके ट्राई करने की एटलीस्ट कोशिश करें। नहीं बनेगा वो बात अलग है, कम से कम आप कोशिश तो करिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं कवर आज। एक एक क्वेश्चंस हैंड पिक ना भैया आपके लिए, ऐसा नहीं कहीं से उठा के दे दिए। और आपको अगर थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर जमाना है कि यहाँ से आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप एक काम कर सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने एक पीडीएफ रिलीज की थी, तो आप चाहो तो शॉर्ट्स के फॉर्म में डली होगी एक वीडियो, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और पेपर से मिला सकते हो। आपको दो क्वेश्चन तो एज इट इज थे, 5 नंबर वाली। ठीक है, और बाकी में कुछ में डिजिट चेंज थी, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिल सकता है, चांसेस हैं पूरे। ठीक है भैया, क्या कि एक लाइन सेगमेंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, इनके थ्रू बनी एक लाइन सेगमेंट, लेट से a और ये b, 5, -6, और इसको बाय एक्सिस डिवाइड करिए। कौन करिए डिवाइड? वाई एक्सिस डिवाइड करिए। तो आपको रेशियो बताना है और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है। तो ध्यान रखा करो, इस टाइप से आपको 3 तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दे सकते। हो सकता है आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते, हो सकता है आपको एक लाइन के इक्वेशन दे दें कि इस लाइन के थ्रू हो रहा है, हो सकता है आपको एक कोऑर्डिनेट दे दें, हो सकता है उस कोऑर्डिनेट में भी आपको एक चीज मिसिंग करके दे दें। सर क्या बोल रहे इतनी फास्ट फास्ट समझ नहीं आया? समझो, देखो, अगर हम सिंपली एक वाई एक्सिस पर एक पॉइंट की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो हमें इसमें लेट से वो पी पॉइंट होगा, हमें y की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि x तो वहां से 0 ही होगा, क्योंकि y एक्सिस से लाइन सेगमेंट हमारा डिवाइड हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू तो फिक्स है 0, y नहीं पता। ऐसे ही आपको y एक्सिस ना बोल के सीधा कोऑर्डिनेट दे दें 4, m, 3, k, a, b, ऐसा कुछ दे देंगे, तो आपको एक वैल्यू एग्जैक्ट गिवन होगी और एक अननोन होगी। तो जो वैल्यू एग्जैक्ट गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं। ऐसे सेम इसमें करेंगे। पहले तो हमने मान लिया रेशियो क्या होगा, आप चाहो तो mn मान लो, m1 m2 मान लो, k1 मान लो, सभी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे, देखो जनरली स्टूडेंट्स m1 m2 mn में गलती कर देते हैं, तो आप k1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया रेशियो होगा k1, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं p के लिए। क्या होगा? k इंटू 5। फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला आपको आई होप रिवाइज होगा, लिख दे रहे हैं। चलो, क्या होता है, अब k के रिस्पेक्ट में लिख दे रहे हैं हम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या होगा? k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k+1, कॉमा k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला k1 के रिस्पेक्ट में। अगर m1 m2 लोगे तो m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2। ठीक है, चलिए भैया, तो k इंटू 5 5k प्लस 1 इंटू -1 अपॉन k+1। ठीक है सर, k इंटू -6 k प्लस 1 इंटू 4 4 k है ये अपॉन k+1। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए और हमने p के जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी अज्यूम कर लिए क्या हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताइए कि हमें p के जो एक्चुअल हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं उसमें x की वैल्यू तो हमें एग्जैक्ट पता है, y की वैल्यू तो नहीं पता है। तो हम x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 वाली को कंपेयर कर सकते हैं कि सर 0, और यहाँ पर क्या है 5k -1 अपॉन k+1, इतना तो कर ही सकते हैं ना।
क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू तो एग्जैक्ट पता ही है और दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं पी के ही, तो इक्वल तो होंगे, ऑब्वियस है। पी के वो भी कोऑर्डिनेट्स और पी के ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों सेम होंगे, तो पी की एक्स की वैल्यू तो सेम ही होगी। यस, तो कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये बोलते कि एक्स एक्स से डिवाइड हो रहा है तो हम पॉइंट लेते हैं एक्स कोमा जीरो, फिर हम बाय को कंपेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जीरो हो जाएगा। 5 के -1, 1 को शिफ्ट कर देना। 5 के की वैल्यू निकालना, 5 मत कर देना, 1/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट भी बताइए। ये तो होगा रेशियो, पॉइंट भी बताओ। या पॉइंट के लिए बस के की वैल्यू यहाँ पर रख दो, आप कुछ नहीं करना, के की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y के लिए बात कर रहे हैं हम, तो -6 इंटू 1/5 प्लस 4 अपॉन 1/5 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, 5 एलसीएम, -6 प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं इधर 1 प्लस 5। ठीक है, 5 से 5 जाएगा, 20 - 6 14 अपॉन 6, 2 से रिड्यूस कर दो, 7:3। तो जो पॉइंट है वो क्या आ गया 0,7/3। पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट y की वैल्यू पे मत छोड़ देना, पॉइंट और रेशियो, ये हो गए हमारे दोनों आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन एक्स एक्सिस के लिए भी पूछ सकते हैं, और कोई एक डायरेक्ट पॉइंट भी दे देंगे जिसमें आपको एक अननोन होगा और एक गिवन होगी, तो जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में, ऐसे 0 की जगह हो सकता है 1, y 1, k, तो आप 1 रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो आई होप आपको आता होगा पहले से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 43rd नंबर पर एक क्वेश्चन हमने क्या फ्रेम किया है। 43rd पे बोल रहे हैं क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स बताना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स बताना है जो कि कितने डिस्टेंस पर हैं, 7, -4 से √14 2 √5 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स बताना है और ऐसे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट होंगे। फिर सुनिएगा, बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉइंट से इतने के डिस्टेंस पर होंगे। तो वैसे फिर से वही एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स लेना है तो x, 0, y एक्सिस पर लेना है तो 0, y। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो पेपर में यही कंफ्यूज हो जाते हो, एक्स एक्सिस पर ले लेते हो 0, y और y एक्सिस पर ले लेते हो x, 0। थोड़ा ध्यान से, y एक्सिस तो x0, x एक्सिस तो y0। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, अंडर रूट दिस माइनस दिस, x -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। आओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट हमने मान लिया ये होगा, d कितना है 2 √5, x -7 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस स्टेप पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर, हाँ कि ना, बोलो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2 √5 का स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x -7 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, ये हो जाएगा x -7 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, नहीं चाहना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो कैसे करोगे, 16 को यहाँ लाओ, 20 - 16 कितना 4। अब यहां से अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आएगा, लेकिन ध्यान से करिएगा, रूट तो आएगा लेकिन वो रूट प्लस माइनस के साथ आएगा, नहीं तो तुम गलत कर जाओ, प्लस माइनस √4, तो x -7 = +-2 हो जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा, केवल +2 मत कर देना, +-2 रहेगा। तो एक बार +2 के साथ सॉल्व कर लो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लो। तो प्लस के साथ सॉल्व करोगे 7 ऐड हो जाएगा 9, माइनस के साथ सॉल्व करोगे 7 में से 2 गए 5। तो पॉइंट्स बताना था हमें, पॉइंट्स ध्यान से, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे सर 9,0 एंड 5,0। ठीक है, तो ये आएंगे इस तरीके से। अगर इसको ओपन कर लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, फिर उसको आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से भैया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ लेकिन मोस्ट एक्सपर्ट समझना आप वो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। इसमें ऐसी बाय एक्सिस के लिए पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 0, y 0, y। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पर। ये तो डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ सकता है, बाकी आपका थ्योरेटिकल में नहीं आएगा। 44 पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर पॉइंट बताओ जो कि नियरेस्ट होगा किसके, इसके 3,11 के। y एक्सिस पर पॉइंट बताइए जो कि नियरेस्ट है इस पॉइंट के। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। आपको देखो
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भी आ सकता है, वाई एक्सिस दोनों आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा कोई एक आ जाएगा। आपसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड वाई एक्सिस, नियरेस्ट डिस्टेंस या फिर नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखो अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, 3,11 3,11 ये हो जाएगा। बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस से सबसे पास वाला पॉइंट बताओ, वाई एक्सिस से। तो ध्यान रखो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट की दूरी पर है। तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा, हमें मेन देखना है वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ है इसमें। देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बता रहे हैं। पहले बोल रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट बताना है हमें वाई एक्सिस से, तो नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा 0,11, जो हमारा आंसर हो गया इसका। नियरेस्ट पॉइंट हो गया वाई एक्सिस पे 0,11, क्योंकि हमने देख लिया 3,11 था, तो 11 क्या है, y की वैल्यू तो है, तो मतलब बाय पर कट कर रहा है ये, तो 0,11 हो गया नियरेस्ट पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा अगर y एक्सिस और पॉइंट के बीच में, तो x की वैल्यू होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, जो कि आपका 3, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा शॉर्टेस्ट वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऐसे x एक्सिस में पूछ सकते हैं। x एक्सिस पर पॉइंट पूछें तो 3,0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछें तो 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नियरेस्ट पॉइंट तो वही y की वैल्यू के साथ x0, और डिस्टेंस के लिए x की वैल्यू आपका आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने बाय एक्सेस के रिस्पेक्ट में आपको बताया है। ठीक है, x एक्सिस के केस के लिए देख लो, जल्ला देखना हो तो x एक्सिस में जो पॉइंट होगा नियरेस्ट पॉइंट 3,0, और जो डिस्टेंस होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, डिस्टेंस में उल्टा हो जाता है, x के लिए पूछा तो y की वैल्यू, y के लिए पूछा तो x की वैल्यू, और पॉइंट में x वाली वैल्यू, ,0, y के केस में 0, y वाली वैल्यू। ठीक है, एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका 45 नंबर पर, क्या है, 3 वर्टेक्स गिवन है हमें, P 2, -3, Q 6, 5 एंड R -2, 1। एक PQRS क्या भैया, क्या है भैया, भैया बोलो ना, रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस है। आपको कोऑर्डिनेट बताना है फोर्थ वाले का। ठीक है, फोर्थ का बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हो सकता है PQRS PQRE हो गए, एस में आपको A, B दे दें तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम ही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, रोम्बस, बस थोड़ा सा रोम्बस के आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये +2, -3, 6, 5 -2, 1, और इसको हमने मान लिया x, y। आप चाहो तो और कुछ मान सकते हो, नहीं A, B, M, N ऐसा। अब हमें पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के लिए। तो जो PR और QS है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे डायगोनल्स को, मतलब ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, तो इसको हमने मान लिया O। तो जो O है वो P और R का मिड पॉइंट है, और जो O है वो Q और S का भी मिड पॉइंट है, तो दोनों की मिड पॉइंट है O। तो हम P और R से तो एग्जैक्ट निकाल लेंगे O, क्योंकि हमारे पास दोनों में वैल्यूज गिवन है, जबकि Q और S के केस में x और y के टर्म्स में आएगा। कंफ्यूज मत हो, ऐसा क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में आ सकता है। तो आपको बस डायगोनल्स का दोनों अपोजिट वर्टेक्स से पॉइंट्स निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके उनको कंपेयर करना है। कैसे, पहले हम P और R से निकालना है, P और R से निकालना है O, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो x1 + x2 y2, y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ से O आ जाएगा 2 - 2 0 अपॉन 2 0, -3 + 1 -2/2 -1, ये आ गया O P और R के रिस्पेक्ट में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से Q और S के रिस्पेक्ट में O। तो दिस प्लस दिस, x + 6y2, y + 5y2, हाउ, अभी दोनों सेम ही होंगे, सेम ही होंगे ना, क्योंकि O है तो सेम ही। तो आप इनको कंपेयर कर लेते हैं, x को x की वैल्यू से, y को y की वैल्यू से। यहाँ पर नहीं कर रहे, नीचे कर रहे हैं, तो एक स्पेस और क्वेश्चन आ सकता है शायद, जरा हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ से 2 × 0 0, x + 6, x की वैल्यू क्या आ गई -6। ऐसी y वाले को कंपेयर कर लेते हैं, -1 = y + 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 y + 5, y = -7। तो जो पॉइंट है S वो आ गया हमारे पास -6, -7। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, यूजुअली आपको 3 नंबर में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। हो सकता है कैसा और कैसे बना सकते हैं ये, कि चारों कोऑर्डिनेट्स दे देंगे
हो सकता है इसमें एक अननोन दे दें, एक इसमें अननोन दे दें, तो आपका प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहेगा। अननोन्स हो सकता है किसी में एक इसमें एक उसमें दे दें, डायरेक्ट ना दे तो आपका उसमें भी सेम वर्किंग रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अब आइए इसके बाद पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 47th। 46 पता नहीं यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं, इसलिए पहले 47th कर लेते हैं। ठीक है, 47th क्या है, एक्स और वाई में एक हमें बतानी है रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन बतानी है, क्योंकि ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्यू डिस्टेंट है। भैया क्या है, इक्यू डिस्टेंट है। इक्यू डिस्टेंट समझते हो ना, सेम दूरी पर है, तो आपको एक रिलेशन बतानी है एक्स और वाई में। आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, तो पॉइंट्स बताओ, तो उसमें एक्चुअल एक्स की वैल्यू आएगी, पुट कर देना। वाई एक्सिस पर पूछे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, तो फिर से वही सॉल्व करके वाई की वैल्यू आएंगी तो हो जाएगा। कन्फ्यूज मत हो फिर, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, इक्वल डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी और बीपी इक्वल है दोनों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट से सेम दूरी पर है वो। अब हमें पता है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में आता है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर ले रहे हैं, तो रूट हट जाएगा बस, एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन इक्वल में एक्स माइनस एक्स वन या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन। यार कन्फ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा जल्दी में रहते हैं तो हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, गलत नहीं है पर सही है। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये गलती मत कर देना स्क्वायर से स्क्वायर सारे कट कर दो, नहीं, जब होल स्क्वायर होता है तभी कट होते हैं। होल स्क्वायर ओपन, एक्स स्क्वायर 49 14 एक्स वाई स्क्वायर 1 2 वाई। ठीक है, इक्वल ये वाले नीचे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 6 एक्स वाई स्क्वायर 25 10 वाई। ठीक है, तो आप देखोगे इक्वल लाइन साइन लगाए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। यहाँ पर 49 और 1 50 हो जाएगा, माइनस का 14 एक्स माइनस का 2 वाई, 9 और 25 36 हो जाएगा, 36 नहीं 34 हो जाएगा, माइनस का 6 एक्स और माइनस का 10 वाई। ठीक है, एक्स और वाई को एक साइड कर लो और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, 14 एक्स को वहां लाओ 34 को यहाँ लाओ, 50 माइनस 34 14 एक्स माइनस का 6 एक्स 2 वाई माइनस का 10 वाई। ओ ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 8 एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 8 वाई, 8 से पूरा डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये बन गई रिलेशन एक्स और वाई में। अगर यहाँ पर एक्सेस बोल देते तो आपको एक्स की या फिर वाई की वैल्यू मिलती, डिपेंड करेगा एक्सेस कौन सा दिया है। तो आपको ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन। और टोटल आई थिंक 7 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जिसमें से अपन ने इतने क्वेश्चन देखने इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? ले लो भैया स्क्रीनशॉट जल्दी से, ले लिया है, चलिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 46 क्वेश्चन, 46 नंबर का क्वेश्चन है। 47 वाला देख लिया अपन ने अभी। इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि 3 वर्टेक्स हैं, ए 1,5 बी 1,4 एंड सी 8,5। ये ट्रायंगल तो बना रहे हैं एक, लेकिन वो ट्रायंगल कौन से टाइप का है वो बताने में, मतलब वो स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस तरीके से में बताना है। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगे तो हमें डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा तीनों के बीच का। तो मतलब पहले हम ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं, फिर उसके आगे बात कर पाएंगे। ए बी कितना है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्लियर हो, अंडर रूट के अंदर अपन ने 2-3 जगह यूज भी कर लिया है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 1 माइनस 1 देन 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होता है अपन बाहर आ जाएगा। फिर बी सी निकाल लेते हैं, तो चाहे ऐसे करूँ 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है आई थिंक 49 और 1, तो हो जाएगा √50। ठीक है, अभी इस पर देख लेते हैं, चाहो तो आप रेडियस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, और ए सी और निकाल लेते हैं दिस एंड दिस, तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर 5 माइनस 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये 0, तो 7 का स्क्वायर √49 अंडर रूट 49, तो वो आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो, नहीं लिखना है तो छोड़ो उसको। अब आप देखो कि ए बी बी सी सी ए, इन तीनों में क्या आपको साइड्स इक्वल दिख रही हैं, क्योंकि ए बी 1 है
BC अगर और लिखना है तो इसको 5√2 लिख सकते हो, क्योंकि 50 क्या होते हैं 25 इंटू 2 50, 25 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 5 का, तो 5√2 और ये हो जाएगा आपका 7। तो आप देखोगे नाउ सिंस AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CA, तो हमारा मतलब ना ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ही ये हमारा इक्विलैटरल है, स्केलिन ट्रायंगल है। अब स्केलिन में स्पेशल केस क्या आपका राइट एंगल बन सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखो अगर कोई दो साइड सेम आ जाती हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें तीनों इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा देयरफॉर ABC इज अ स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल के लिए और चेक कर लेते हैं। तो राइट एंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है हमारी। तो आप देख लेते हैं सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए बी है 1, बी सी है ये और ये है ये। अब तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भैया कि 5√2 बड़ा है कि 7 बड़ा है। तो आप अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू चेक कर लेना, अंडर रूट 50 और अंडर रूट 49। तो ये तो क्लियर है, तो यही बड़ी है। तो मतलब जो भैया बी सी का स्क्वायर है वो अगर इक्वल आ गया ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर की, तो हम कह सकते हैं हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है साथ में। ठीक है, तो बी सी का है √50 का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 का स्क्वायर, ए सी कितना है 7 का स्क्वायर, या फिर √49 का स्क्वायर, जो भी आपको लिखना हो। √50 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 50, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 49, तो 50 इक्वल्स टू 50। ठीक है, मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गई है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का। वो भी पूछ सकते हैं भैया कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री का, तो ध्यान रखिएगा कि हमने BC को एज अ हाइपोटेन्यूज माना है। तो हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली साइड। तो हाइपोटेन्यूज में जो वर्टेक्स नहीं है वही है आपका 90 डिग्री का। तो मतलब एंगल ए इज अ राइट एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से हम ये भी इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा ABC। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज जाएगी। तो ये आपके स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, तो ये हमसे पूछ सकते हैं अगेन 3 मार्क्स के लिए आएगी। केस स्टडी भी आ सकती है, तो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस अच्छी तरीके से उसको आप रीड करिएगा। उसमें क्वेश्चन यही पूछते हैं, मिड-पॉइंट थ्योरम लगेगी, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, यही लगता है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। मेन है बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है उसमें, मेन वही है। तो आप नंबर ऑफ केस स्टडी को रीड कर सकते हो, उनको सॉल्विंग वाली देख सकते हो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप चाहो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इतने कर लिए तो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 के बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।